जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के चौथे स्कंद का 15वां, 16वां एवं 17वां अध्याय। राजा पृथु ने अपनी राजधानी लौटकर अपनी प्रजा को संबोधित किया। राजा ने कहा, सज्जनों, आप सबका कल्याण हो। आप सब मेरी प्रार्थना सुनो। जिज्ञासु व्यक्तियों को चाहिए कि वे संत समाज में अपने मन की बात रखें। मुझे प्रजाजनों की सेवा, रक्षा और आजीविका का प्रबंध करने के लिए राजा नियत किया गया है। इसके साक्षी श्री हरि को प्रसन्नचित्त करना है, जिनके द्वारा मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति हो सके। श्रेष्ठ महापुरुषों के मत में कर्मों का फल देने वाले भगवान विष्णु ही हैं। हमारे दादा मनु, उत्तानपाद, ध्रुव और प्रियव्रत एवं ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, राजा बलि के मतों से तो अर्थ, धर्म, मोक्ष, काम तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियमों के भगवान गदाधर की आवश्यकता है। अतः मेरी इच्छा है कि द्विज, कुल, गो, वंश और भक्तों के भगवान सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। ब्राह्मण क्षत्रियों की, क्षत्रिय ब्राह्मणों की तथा समस्त संसार की रक्षा करते रहें। मेरा सब प्रजाजनों को नमस्कार है। 16वां अध्याय प्रारंभ। जब राजा पृथु अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे थे तो उसी समय आकाश मार्ग से सनकादि ऋषियों को राजा पृथु ने उतरते हुए देखा। राजा ने उनका सम्मान कर आसन दिया। राजा ने उनसे कहा, मंगल मूर्ति मुनिवरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है कि जिसके कारण आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। ऋषि सनत कुमार जी ने कहा, राजन, श्री मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आपकी अवश्य ही अविचल भक्ति है। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक मनुष्यों को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और उनका संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, उसके बाद में नहीं होता। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। इस कारण अज्ञान रूपी अंधकार को पार करने की इच्छा हो तो मनुष्यों को विषयों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उनको भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। अतः भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही मनुष्य दुस्तर समुद्र को पार कर सकता है। राजा पृथु ने ऋषियों से कहा, दीन दयालु श्री हरि ने मेरे ऊपर पहले भी कृपा की थी। उसी को पूरा करने के लिए आप ऋषिगण पधारे हैं। मेरे पास तो इस शरीर के साथ साथ जो भी वस्तु, पुत्र, पत्नी, भवन, राज्य, सेना, कोष, पृथ्वी है, यह सब आप ही लोगों का है। अतः ये सब वस्तु आप लोगों के चरणों में अर्पित है। द्विज तो अपना खाता है,
और अपना पहनता है एवं अपनी वस्तु दान करता है, परंतु क्षत्रिय इत्यादि तो द्विजों की कृपा से अन्न खाते हैं और कपड़े पहनते हैं। राजा पृथु ने सर्वश्रेष्ठ सनकादि ऋषियों की पूजा की। अंत में ऋषिगण राजा पृथु की प्रशंसा करते हुए आकाश मार्ग से अपने धाम को प्रस्थान कर गए। राजा पृथु ने अपनी पत्नी अर्ची के गर्भ से अपने ही अनुरूप विजिताश्व, धूम्रकेश, हराक्ष, द्रविड़ और वक्र नाम के 5 पुत्रों को जन्म दिया। राजा पृथु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए थे और शत्रुओं का दमन करने में यमराज के समान, वस्तुओं को संग्रह करने में हिमांचल पर्वत के समान और कोष की समृद्धि में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। 17वां अध्याय प्रारंभ। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि राजा पृथु ने अपने मन में सोचा कि मेरे द्वारा ईश्वर आज्ञा का पालन हो चुका है, इसलिए मुझे मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्री रूपा का भार अपने पुत्रों के कंधों पर डालकर वह अपनी पत्नी अर्ची के साथ तप करने के लिए तपोवन में चले गए। वे मुनि वृत्ति से रहने लगे। गर्मियों में पंचांगिनों का सेवन करते और जाड़ों में गले तक जल में खड़े रहते। वर्षा ऋतु में जल की धारा का सेवन करते और मिट्टी की बेदी पर सोते थे। सनत कुमारों ने परमोत्कृष्ट आध्यात्म योग की उन्हें शिक्षा प्रदान की। उसी के अनुसार राजा पृथु ने पुरुषोत्तम श्री हरि की उपासना की। अंत समय में जब काल उपस्थित हुआ तो महाराज पृथु ने मन को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर शरीर को त्याग दिया। महाराज पृथु की स्त्री अर्ची ने अपने पति की व्रत और नियमों का पालन कर उनकी खूब सेवा की। अर्ची ने अपने पति राजा पृथु को चेतना रहित देखकर कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उस पर स्वामी की देह को रखकर 3 परिक्रमा की और पति के चरणों में ध्यान लगाकर चिता अग्नि में प्रवेश कर गई। देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई कहने लगी कि यह स्त्री धन्य है जो अपने पति राजा पृथु की उसी प्रकार सेवा करती रही जिस प्रकार श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। जिस परम धाम को महाराज पृथु गए उसी धाम को महारानी अर्ची भी पति लोक को चली गई।